अस्सलाम वालेकुम। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की सबसे बेहतरीन और एक बड़ी बैंक 48 घंटे में कोलैप्स हो गई। दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और 2008 के बाद ये बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर है। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि मैं मालियाती शोबे से वाबस्ता हूं और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर गुज़िश्ता कई दहाइयों से काम कर रहा हूं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक्स और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से मनी बैंकिंग एंड बैंकिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता रहता हूं। तो मेरी मईशत पर ही नहीं बल्कि दुनिया के मालियाती स्कैंडल्स पर भी एक गहरी नज़र है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बैंकिंग के हवाले से और जो भी तालिब इल्म ख़ास तौर पे जो MBA कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए ये एक बेहतर मौका है कि वो इस बारे में जाने और समझें। मैं आपको बताता हूं कि सिलिकॉन वैली बैंक का ये फेलियर कैसे हुआ और इसके क्या अवामिल थे और इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। 2022 में फोर्ब्स मैगजीन ने सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिका की सबसे बेहतरीन बैंक करार दिया था और मूडीज ने उसे A रेटिंग का दर्जा दिया था। सिलिकॉन वैली बैंक गुज़िश्ता 40 सालों से काम कर रहा है और यह वेंचर बैक्ड स्टार्टअप का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो ओन करता है। और आपको पता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स दुनिया में गुज़िश्ता 10-12 सालों में आए, उसमें जितना VC इन्वॉल्व हुआ है, वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व हुआ है, उन सब का डिपॉजिट SVB में जाता है, सिलिकॉन वैली बैंक में जा रहा था। और इस बैंक की नाकामी सन 2008 के बाद अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी बैंकिंग की नाकामी करार दी जा रही है। सिलिकॉन वैली बैंक ने सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टअप बिजनेसेस से हासिल किए थे और उसके डिपॉजिट्स 2018 से 2021 तक 3 गुना ट्रिपल हो चुके थे। इन्वेस्टर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन स्टार्टअप बिजनेसेस को दिए और उन स्टार्टअप्स ने वो पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट कराया। रिवायती तौर पर बैंक अपना मुनाफा कैसे कमाता है? बहुत सादा से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूं कि जो डिपॉजिट जमा होता है उस पर एक लिमिटेड शरह सूद बैंक देता है और जो लोन बैंक देता है उस पर एक जायद शरह सूद हासिल करता है और इस दरमियान में जो स्प्रेड है बैंकिंग का, इसी को बैंक का प्रॉफिट कहा जाता है। सादा लफ्ज़ों में मैंने बैंक के प्रॉफिट को बताया कि डिपॉजिट्स और लोन के दरमियान जो इंटरेस्ट है यही बैंक का प्रॉफिट है। मगर सिलिकॉन वैली बैंक ने लोन्स नहीं दिए, उन डिपॉजिट्स को उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए और जो कस्टमर्स का पैसा था उसको उसने बॉन्ड्स की खरीदारी में इस्तेमाल किया। वो ये समझ रहे थे कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, वो शरह सूद में इजाफा बहुत धीरे धीरे करेगा, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन फेड ने इंटरेस्ट रेट में बहुत सुरत से इजाफा किया और बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया जो कि उनके ख्याल में बहुत मुमकिन नहीं था। और इसकी वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, सिलिकॉन वैली बैंक के 80 अरब डॉलर के फंड लॉक हो गए और उसका नुकसान बढ़ने लगा क्योंकि बॉन्ड्स अपनी कदर खो रहे थे और कोई भी नहीं चाहता था कि 1.5% की यील्ड के ऊपर वो बॉन्ड में पैसा लगाए जबकि मार्केट में बॉन्ड्स 5% पर बिक रहे थे। इस सूरत हाल में आप जानते ही हैं कि जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बैंक्स को भी ज़्यादा सूद अदा करना पड़ता है अपने डिपॉजिटर्स को, और इस मौके पर मूडीज ने सिलिकॉन वैली बैंक को डाउनग्रेड करने का वार्निंग दी और इसकी वजह से डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया और
इससे बचने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को $2 अरब के नुकसान पर बेच दिया ताकि वो पैसा रेस कर सके। लेकिन इससे FUD क्रिएट हो गया, फियर, खौफ क्रिएट हो गया, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई और डाउट्स, शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। इसकी वजह से SVB का शेयर नैस्डैक में 60% डाउन हो गया और उस जुमेरात को उसके शेयर की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई और VC फंड्स ने अपनी कंपनीज को मशवरा दिया कि वो अपना डिपॉजिट निकाल लें, जिसने बैंक को कोलैप्स कर दिया। अब बैंक रन अकर्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स, क्योंकि वो अपना एतमाद खो चुका था। कस्टमर्स का अपने फंड पर हर वक्त एक्सेस होता है, ये याद रखिए, ये एक गारंटी है बैंक की। लेकिन बैंक सबको एक साथ विड्रॉल नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पैसे इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं और इस सूरत हाल में बैंक्स अपने फंड्स और डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन कम से कम 10% मेंटेन करते हैं। इससे हम फ्रैक्शनल बैंकिंग कहते हैं। और फ्रैक्शनल बैंकिंग का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर हमने ये देखा कि वो बैंक जो है तकरीबन 15% अपने कैश का वो मेंटेन करता है RBI के साथ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और पाकिस्तान में ये शरह 14% है, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स डिपॉजिट्स को रिजर्व में रखा जाता है, जबकि बकाया को हम लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैंक उस वक्त पैनिक लाइक सिचुएशन का शिकार हो जाता है जब तमाम डिपॉजिटर्स एक साथ रश करें और विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दें। और यही सब कुछ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी हुआ और विड्रॉल वो दे नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इनफ फंड्स नहीं थे और उसके नतीजे में डिफॉल्ट और फेलियर हो जाता है। नतीजा क्या हुआ? नैस्डैक को फ्राइडे के दिन उसकी ट्रेडिंग को रोकना पड़ा क्योंकि प्री मार्केट में ही उसके शेयर की वैल्यू 60% से ज्यादा गिर चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाएं, 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर $700 पर शेयर था और आज $50 हो गया। अब यहां एक और बात समझने की है कि हमारी जो रकम जमा होती है वो इंश्योर्ड भी होती है। जो डिपॉजिट्स हम बैंक में जमा करते हैं वो इंश्योर्ड भी होती है। सिलिकॉन वैली बैंक के जो क्लाइंट्स थे वो सिर्फ 5% से भी कम लोग जो हैं वो FDIC की प्रोटेक्शन हासिल कर सकते थे। क्या वजह थी? FDIC क्या चीज है? FDIC मींस फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अमेरिका के अंदर, क्योंकि FDIC $2.5 लाख तक के डिपॉजिट को इंश्योर करता है एक अकाउंट्स के, जबकि सिलिकॉन वैली बैंक के $175 अरब के डिपॉजिट्स थे और उसका सिर्फ 5% ही इंश्योर्ड था। तो जाहिर है लेस देन 5% लोगों को ही इंश्योरेंस के जरिए प्रोटेक्शन मिल सकी। ये एक और सवाल पैदा होता है। यहां पर सिर्फ $2.5 लाख की लिमिट अप्लाई हो रही थी हर अकाउंट के ओनर पर, हर अकाउंट पर नहीं। एक अकाउंट अगर $1 मिलियन का है तो सिर्फ $2.5 लाख इंश्योर्ड था। इस लिहाज से पिछले 2 हफ्तों में सिलिकॉन वैली बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने शेयर्स मार्केट में फरोख्त किए, सेल किए। और CEO साहब जो हैं उन्होंने तकरीबन 11% अपने शेयर्स बेच दिए, CFO ने 32% अपने शेयर्स बेच दिए और CMO ने 28% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग्स बेच दी और जनरल काउंसिल ने भी 19% के करीब अपने शेयर्स बेच दिए। मिस्टर गैरी टैन, द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेटर Y Combinator सेड कि इस खौफनाक सानहे की वजह से स्टार्टअप्स और इनोवेशंस 10 बरस पीछे चला जाएगा।
आपको पता है कि स्टार्टअप बिजनेसेस किस तरह से फ्लरिश कर रहे थे गुज़िश्ता दिहाई में, और किस तेज़ी से नए वेंचर कैपिटल क्रिएट हो रहे थे जो उनको फंडिंग कर रहे थे और नए बिजनेसेस फ्लोट हो रहे थे। इस बिजनेसेस को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचा है सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर से। सिलिकॉन वैली बैंक, मैं आपको बताता चलूं कि उसके पास किन किन बड़ी कंपनीज के, स्पेशली जो टेक कंपनीज थी, उसके डिपॉजिट्स किस किस के थे। सबसे बड़ी कंपनी थी सर्कल। सर्कल आप जानते ही होंगे, $3.3 बिलियन के डिपॉजिट्स थे सर्कल के एसवीबी के अंदर। रोको $478 मिलियन के थे, और ब्लॉक एफआई $227 मिलियन के डिपॉजिट्स थे। रोबॉक्स $155 मिलियन के डिपॉजिट्स थे। इस सानहे ने अमेरिका की स्टॉक मार्केट और मईशत को भी जोरदार झटका दिया है, और इससे बड़ा झटका हमें यह महसूस हो रहा है कि हजारों लोगों का रोजगार खतरे में आ जाएगा। ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी, और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी। अभी अभी खबर आई है कि HSBC हैज एक्वायर्ड द यूके आर्म ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक फॉर £1 ओनली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।